हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसे कम कर दिया है ताकि अब आपकी जो जेब है वो ज्यादा ढीली नहीं होगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो गैस है, गैस सिलेंडर के जो दाम हैं उन्हें कब कम करेगी। इसी पर हम बात करेंगे। पेट्रोल डीजल होगा सस्ता, गैस कब? महंगाई से त्रस्त जनता के लिए अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को कम करने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर कम कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। ईंधन के अलावा सरकार ने उज्ज्वला महंगे गैस सिलेंडर खरीदने वालों को भी राहत दी है। जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इसका ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर 12 सिलेंडर तक की सब्सिडी देंगे। इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। सरकार के फैसले के बीच जहां एक तरफ लोगों को राहत है तो वहीं दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि जिन लोगों को गैस कनेक्शन बिना उज्ज्वला के हैं आखिर उनको राहत कब मिलेगी। लगातार बढ़ती सीएनजी की कीमतों पर लगाम कब लगेगी, इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपको रिएक्शन सुना देते हैं लोगों के। जो पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं उसको लेकर क्या रिएक्शन आ रहा है। युद्ध चल रहा है तो कहां से तेल, सब सारा सिचुएशन। ये राहत आप किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छी, बहुत स्वागत योग्य कदम नहीं है सरकार की। ऐसे जनता को कुछ न कुछ राहत पहुंचेगा। 75 पैसे डीजल पे 7 रुपए, गैस सिलेंडर पर 200 रुपए भारत सरकार ने उत्पाद शुल्क कम कर दिया है अकस्मात अभी तुरंत। नहीं, ये जानकारी हमको भी नहीं है। इसको किस रूप में देखते हैं? इस तरह का अगर सही माने में इतना कम हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अच्छी बात है। कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। किस रूप में? सब रूप में, आर्थिक रूप में, पैसे के रूप में, किसी भी रूप में। अच्छा हुआ सर, कम हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। कुछ और कम हो तब हम लोग के लिए सही रहे ना। महंगाई तो चरम सीमा पे है ही, उसमें हम और आप क्या करेंगे। और गैस सिलेंडर पर 200 रुपए का राहत मिला है। बहुत अच्छा काम हुआ, अच्छा लग रहा मेरे है। पे खुशी हो गई। हाँ, पूरा एकदम बहुत महंगा हो गया था, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया। गरीब आदमियों को बड़ी बढ़िया गाड़ी चलाना वाला तो बहुत हालत खराब किया हुआ था। तेल गैस का तो बिजनेस करने वाला का और का भी हो जाता। मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर सरकार ने ये काम किया है तो काफ़ी अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों को राहत होनी बहुत ज़रूरी है इस टाइम। तो 105 रुपये है इस टाइम, और अगर 9 रुपये होगा तो लोग और भी ज़्यादा खुश होंगे इस चीज़ के लिए। तो लोगों के रिएक्शंस भी आने लगे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है, जब पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का फैसला लिया, एक्साइज ड्यूटी कम की, तो क्या गैस सिलेंडर जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी नहीं है उनके जो गैस सिलेंडर हैं उनके रेट क्या कम नहीं किए जा सकते थे? और सीएनजी की कीमतें भी पिछले दिनों से लगातार बढ़ी हैं, क्या उससे नहीं कम किया जा सकता था? इन तमाम सवालों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हरीश जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा डीपी सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। डीपी सिंह जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ महेश आर्य, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। महेश जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। रविंदर सिंह आनंद, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। रविंदर सिंह जी, आपका भी चर्चा में स्वागत। और साथ ही साथ प्रोफेसर एपी तिवारी, अर्थशास्त्री भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत हरीश जी आप ही से करेंगे। जब ये ऐलान किया गया, फैसला लिया गया, तो काफी पहले सोचा समझा होगा, बैठकें हुई होंगी, रणनीति बनी होगी, अचानक से फैसला तो नहीं लिया। तो क्या जो गैस सिलेंडर हैं जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी नहीं है, क्या उनको मदद नहीं दी जा सकती थी? उनके रेट नहीं कम किए जा सकते थे? पहला सवाल हरीश जी। नहीं, देखिए, सरकार का जो फैसला है उसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। आप जो पब्लिक रिएक्शन आप ले रहे थे उसमें भी ये बात पूरी तरह से नहीं, हम भी स्वागत कर रहे हैं।
नहीं, सभी लोग स्वागत कर रहे हैं उसका। सरकार ने जब उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लोगों के कुकिंग गैस कनेक्शन में 200 रुपया पर सिलेंडर कम किया है, तो सरकार के विचार में आम आदमी को राहत देना है और लोक हित में फैसले करना है। सरकार के विचार में वो भी विचाराधीन होगा विषय, और निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार उस पर भी फैसला करेगी। आप सीएनजी की बात कर रहे थे और गैस की बात कर रहे थे, सबको राहत पहुंचाना सरकार का की प्रतिबद्धता भी है, लक्ष्य भी है, और ये दाम नीचे आवे ताकि सब लोग इसको राहत महसूस कर सके, ये सरकार का प्रयास है। ठीक है, डीपी सिंह के पास आएंगे। डीपी सिंह जी, फैसला स्वागत योग्य है और जैसा कि कह रहे हैं कि इस पर भी विचार सरकार कर रही होगी, इस पर भी बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। कैसे देखते हैं इस फैसले को? और कांग्रेस पार्टी ने लगातार महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया, राहुल गांधी को सड़कों पर हमने देखा, तो कह सकते हैं जो विरोध धरना प्रदर्शन था उसका भी असर है। डीपी सिंह जी। देखिए शैलेन भाई, निश्चित तौर पर इस जबरदस्त महंगाई के दौर में जब पूरे देश के आवाम का जीना मुहाल हो रहा था, बहुत परेशान लोग थे, उस समय सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों में ये राहत निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है, मगर जब जनता इतना परेशान हो गई, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस महंगाई का विरोध किया है और सड़क पे विरोध किया है। शैलेन भाई, मैं कहना चाहता हूं कि अभी आज ही सीएनजी के 2 रुपए बढ़े हैं, कल गैस सिलेंडर में बढ़ा है, उसके पहले गैस सिलेंडर में बढ़ा। तो ये आखिर कांग्रेस की कैसी कार्य संस्कृति है कि एक बार बढ़ाते हैं और उसके बाद जब जनता परेशान हो जाती है तो उसके बाद घटाते हैं। इसमें इसके बीच में आखिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के, सरकार की मंशा क्या है, ये देखना उचित होगा। जैसे कि 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले इन्होंने जो है गैस और पेट्रोलियम पदार्थों में कमी किया, बहुत सारी राज्य सरकारों ने भी अपने जीएसटी को कम किया और लोगों को राहत हुआ। मगर जैसे सरकार बनी, उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में भाजपा के शपथ लिया, हद कर दिया शैलेन भाई कि लगातार रोज रोज रोज। लेकिन ठीक है जो कुछ हुआ डीपी सिंह जी, जो कुछ हुआ ठीक है, लेकिन अब तो इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। और चुनाव के वक्त भी जब पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए थे उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले, तो कहा जा रहा है चुनाव की वजह से पैसे कम किए गए हैं, लेकिन अब तो चुनाव भी खत्म हो गए। तो अगर कोई चीज अच्छी हो रही है उसका स्वागत भी करना एक अच्छे विपक्ष की पहचान है। आपके पास लौटेंगे, और भी खास मेहमान बने हुए हैं। महेश आर्य हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। महेश जी, कैसे देखते सरकार के इस कदम को? देखिए, सरकार के कदम के लिए समाजवादी पार्टी ने पहले ही कहा था, जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे उस समय भी आशंका जताई थी और पूरी तरह से जनता के बीच में जाके कहा था कि चुनाव के बाद निश्चित रूप से पेट्रोलियम पदार्थ के रेट बढ़ेंगे और जनता के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ेगा। वही हुआ भी। तो मैं समझता हूं कि सरकार का जो अभी इन्होंने जो वापस लिए हैं, इनके पास सारे पावर्स हैं, अगर चाहते तो बहुत पहले ले सकते हैं, लेकिन जनता की त्राही त्राही मच गया, उसके बाद आज ये फैसला ले रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं समाजवादी पार्टी उनके स्वागत योग्य, देर से उठाया गया अच्छा कदम है, उसको स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उस रेट पर अभी भी जनता में, जैसे आप बता रहे हैं, घरेलू रसोई का भी, उज्ज्वला योजना का है, तमाम चीजों में अभी भी है, तो मैं समझता हूं कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो निश्चित रूप से उसके हाथ में है, वो कर सकती है। लेकिन जिस तरह से अब उनको, मुझे लगता है कि जनता को कोई राहत देने वाला ऐसा सरकार का मंशा नजर नहीं आती, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है 2024 चुनाव। लेकिन जो महंगाई है उस पर भी असर पड़ेगा। अगर डीजल के रेट कम होते हैं 8 रुपए तक, जैसा कि हम जान पा रहे हैं, तो उसका असर तो महंगाई पर भी पड़ेगा, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से रविंद्र सिंह जी बने हुए। रविंद्र सिंह जी, आप ही के पास आएंगे। ये नारा लगा था कि ये देखो इंदिरा का खेल, खाई गई शक्कर पी गई तेल। ये भारत देश की जनता, पूरी जनता तैयार हो गई थी सड़कों पे आने के लिए, और निश्चित रूप से मोदी जी सरकार को एहसास हो गया
2024 का चुनाव नहीं आ रहा है। अगर महंगाई के रेट डाउन नहीं किए, कम नहीं किए, तो जनता उनको, लेकिन वो चुनाव से जब ऐसा कुछ होता है, जहां तक मेरी जानकारी, चुनाव से थोड़ा सा पहले करते हैं। अभी चुनाव में वक्त है, 2024 में अभी आपका 1.5 साल का वक्त है। नहीं तो इनको बढ़ाने की, यार जैसे चुनाव से पहले जो रेट थे कहां तक पहुंच गए। अभी उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों को चुनाव हुए, उसके बाद बढ़ाने की क्या जरूरत थी। लेकिन लगातार रेट पे रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं, और आज हालत ये हो गई कि लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया। लोगों के लिए महंगाई हर सब, क्योंकि डीजल पेट्रोल की महंगाई का असर हर रोज। तो महेश आर्य जी ये कहते हैं कि दबाव, सरकार पर दबाव था, जनता की नाराजगी, गुस्सा, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं विपक्ष में, उनका भी दबाव था, तो उस दबाव के चलते फैसला लिया है। कोई राहत की बात नहीं है। उन्होंने महसूस करा दिया कि यदि आपने इस पर महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया तो देश की जनता सड़कों पर जल्दी आपके खिलाफ मोर्चा खोलने वाली है, हल्ला बोल करने वाली है। ठीक है, ये पक्का पता चल गया। ठीक है, रविंद्र सिंह के पास आएंगे, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ बने हुए। रविंद्र भाई, आप ही के पास आएंगे जी। फैसले का स्वागत करना चाहिए, और एक सवाल यह कि जब दिल्ली सरकार से कहा जाता है कि आप वैट कम कर दीजिए, दिल्ली में जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी नहीं कम कर सकती है। तो केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी तो कम कर दी, तो ये माने कि दिल्ली की जनता के लिए, और पंजाब में भी आपकी सरकार है, तो वहां पर जो राज्य सरकारें हैं वो भी कुछ पैसे कम करेंगी वैट में। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं एक आम शहरी होने के नाते भी, और एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते भी, ये जो रेट कम हुए हैं, ये निश्चित तौर पे थोड़ी राहत जरूर है जनता को। लेकिन एक बात की मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि रेट कम ही करने थे तो बढ़ाए क्यों गए। ये एक सोचने वाली बात होगी कि अगर रेट कम किए गए हैं तो बढ़ाए क्यों थे, पहली बात। दूसरी बात, जब रेट बढ़ाए गए और उनका जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो अन्य सामग्री पर सीधा प्रभार पड़ा है, क्या वो फैक्ट्रियां, वो सामान, वो खाने पीने की वस्तुएं भी सस्ती होंगी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक बार अगर किसी कंपनी ने कोई रेट बढ़ा दिए तो जल्दी से घटाती नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक दिखावा सा लग रहा है। और दूसरी बात, जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग के लिए जो गैस सिलेंडर है, अगर आपने पेट्रोल कम किया है, डीजल कम किया है, तो सामान्य वर्ग के लिए आपको गैस सिलेंडर पे भी जरूर छूट करनी चाहिए थी, क्योंकि गृहिणी का खास ख्याल रखना इसलिए भी आवश्यक है कि जो हमारी रसोई है वो एक ऐसी चीज है जिसको हम टाल नहीं सकते। रसोई पे जो भार पड़ा था उसको कम किया जा सकता, लेकिन सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। और कहीं ना कहीं इसमें एक बात ये कही जा सकती है कि भाजपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं कि कहीं ना कहीं देखिए, जो हमने अभी पीछे देखा कि इन्होंने जो हमारे राशन कार्ड की जो बात है उसकी सरेंडर करने की बात कही, और कुछ राशन कार्ड जो बने थे उनको अपात्र घोषित कर दिया। तो मैं ये पूछना भी चाहता हूं कि चुनाव से पहले जो राशन कार्ड वैलिड थे, पात्र थे, वो चुनाव के बाद अपात्र कैसे हो गए? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कहना ये चाहिए कि एक जेब से पैसे निकाल करके सरकार ने दूसरी जेब में डालने का काम किया है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं किया, और मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मेरा सवाल था उसका जवाब आपने नहीं दिया, उसका जवाब भी लेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ बहुत खास मेहमान प्रोफेसर एपी तिवारी अर्थशास्त्री हैं, उनकी राय समझना बेहद जरूरी, उनके पास भी आएंगे। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चारों धामों का शुभ दर्शन हर तीर्थ से न्यारा है। सुरक्षित हो चार धाम यात्रा, ये प्रयास हमारा है।
इस बार की चारधाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यानी अब यहाँ आने के इच्छुक श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण आसानी से करवाकर इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा पर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, चारधाम यात्रा के सभी तीर्थ हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां अत्यधिक ठंड, कम आर्द्रता, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हवा का कम दबाव जैसी अन्य चुनौतियां पार करनी होती हैं। इसलिए सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा के लिए निकलें। पहले से हृदय, श्वसन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगी अपने डॉक्टर का पर्चा और दवाइयाँ और गर्म कपड़े साथ रखें। साथ ही ऊंचाई पर सतर्क रहें। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए 104 और एम्बुलेंस के लिए 108 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। तीर्थ यात्रा हो मंगलकारी, उत्तराखंड ने की है तैयारी। देखें, और नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें पेट्रोल डीजल के जो एक्साइज ड्यूटी है वो केंद्र सरकार ने घटा दी है, जिसका सीधा असर अब जो पेट्रोल डीजल के रेट हैं उस पर पड़ेगा। और पेट्रोल की जो रेट हैं वो 9 रुपए 50 पैसे तक कम होने की बात सामने आ रही है। डीजल की बात करें तो 8 रुपए तक वो कम हो जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके दामों में सरकार ने कमी क्यों नहीं करी। इसी पर हम बात कर रहे हैं, कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले आम आदमी पार्टी से जो हमारे प्रवक्ता रविंद्र सिंह, उनसे एक सवाल था वो अधूरा रह गया था, आपसे उसी सवाल के साथ आएंगे रविंद्र जी। और सवाल ये कि जब अभी बीच में दिल्ली सरकार से ये बात की गई कि आप कम से कम वेट कम कर दीजिए, तो ये कहा गया था कि केंद्र सरकार पहल क्यों नहीं करती है। केंद्र सरकार अगर पहल करे तो हम रेट कम कर देंगे। तो ये माने कि जो दिल्ली के वासी हैं, जो पंजाब के रहने वाले हैं, दोनों जगह आपकी सरकार है, क्या वहां ये माने कि और कम दाम देने होंगे आम आदमी, जो आम जनता है उसको पेट्रोल डीजल के लिए? रविंद्र जी देखिए, जो सेंटर की ओर से जो छूट दी गई है और हमारी पार्टी पूरा प्रयास करेगी कि उसमें कुछ ना कुछ और कटौती करके स्टेट लेवल पर और कमी करके दी जाए, जिससे कि जो आम जनता है, आम आदमी है, उसको राहत मिल सके। और दिल्ली सरकार ने इससे पूर्व भी कई बार अपनी ओर से पेट्रोल पर, डीजल पर कमी की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप जानते हैं आम आदमी पार्टी का सीधा जो एक तरीका है वो काम की राजनीति करने का है, और हम कहते हैं कि जो साधारण व्यक्ति है, एक आम आदमी है, बिल्कुल उसके बारे में लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी बड़े बड़े फैसलों के लिए जानी जाती है और जनता को कैसे फायदा पहुंचे उस दिशा में लगातार काम करती रहती है। इसीलिए ये सवाल भी आपके साथ मेरा ये था, आपके पास लौटेंगे। प्रोफेसर एपी तिवारी जी आपके पास आएंगे। सर, ट्रांसपोर्टेशन पर सीधा असर पड़ता है अगर डीजल पेट्रोल के रेट कम होते हैं। तो अब ये माने कि जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी, कई सारी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स की जो कीमतें बढ़ा दी, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, क्या सर उसके जो दाम हैं वो कम होंगे? एपी तिवारी जी। प्रोफेसर एपी तिवारी जी, चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। एपी तिवारी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम चाहेंगे आप अपनी लीड चेंज कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं।
हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपकी? जी सर आ रही है। जी सर। जी सर सवाल ये है कि जो एक्साइज ड्यूटी घटी है तो जो लगातार कई सारी कंपनी ने उन्हें प्रोडक्ट्स जो हैं उसके दामों को बढ़ा दिया था, ये कहते हो कि तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, क्या अभी माने उन चीजों के दामों में कटौती होगी या फिर महंगाई जो बनी हुई है वो नहीं कम होगी? एक बात साफ तौर पर मैं रखना चाहता हूं पहले जी, कि जहां तक महंगाई दर का सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको तय कर रखा है 4-2, 4+2। जब इस जोन से यानी 6% से ऊपर गई महंगाई दर, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो निर्णय लिया उसमें ब्याज की दरों को कम किया भारतीय रिजर्व बैंक ने। अब ये मौद्रिक नीति कहलाती है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के स्तर पर जो महंगाई को रोकने की कवायद शुरू की गई उसी से कदम ताल मिलाते हुए जो खजाने की नीति होती है, जो राजकोषीय नीति होती है, उसमें एक्साइज ड्यूटी की राहत दी गई है। यही नहीं, खजाने के माध्यम से ही कह सकते हैं किसानों को एक बड़ी राहत ये दी गई है, इसमें 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर की सब्सिडी उनको जा रही है। इस सब का भार, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार के खजाने पर जाएगा, एक्साइज ड्यूटी को कम करने का, कस्टम्स को घटाने का। लेकिन जो सवाल आपका है कि जहां तक महंगाई दर का सवाल है उसमें राहत मिलेगी। महंगाई दर को नियंत्रित करने में ये नीति जो राजकोषीय और मौद्रिक नीति है, इसमें जो समन्वय साधा गया है, ये कह सकते हैं कि जो मेजर स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, जो फूंक फूंक कर कदम उठाया गया है, उसका परिणाम ये होगा कि महंगाई दर में कमी आएगी, या मैं कह सकते हैं महंगाई दर को बढ़ने से नियंत्रित किया जा सकेगा। लेकिन सवाल ये है कि जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटेगी तो वो पसर कर बाकी क्षेत्रों पर भी जाएगी, यानी जो खाने पीने की चीजें कही जा रही बातें उनमें भी कमी आएगी क्योंकि ढुलाई की लागत घट जाएगी। बिल्कुल। लेकिन जो खजाने पर असर जाएगा, जो सरकार को कर राजस्व की क्षति होगी, वो भी महत्वपूर्ण है। अर्थात जब 2023-24 का बजट आएगा तब देखने की बात होगी कि सरकार अपने घाटे को। बिल्कुल, सवाल ये कि जो राजस्व का जो घाटा होगा उसकी पूर्ति सरकार कहां से करती है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर आम जनता के लिए बड़ी राहत की बात है कि जो बाकी जो चीजें हैं, लगातार सब्जियों फलों के दाम बढ़ते जा रहे थे, उनमें कमी आना निश्चित है। फिलहाल के लिए एक बड़ी राहत है। अब सवाल इस बात का, जो गैस सिलेंडर है उनके दामों में कमी कब सरकार करेगी, क्योंकि इस सरकार जो है लगातार आधी आबादी की बात करती रही। चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला, आधी आबादी ने खूब वोट किया उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए। अब देखने वाली बात होगी कि आधी आबादी को लेकर सरकार का भी फैसला सुनाती। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात कर रहे थे कि पेट्रोल डीजल के दाम तो कम कर दिए, अब